हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ क्लास 7 का मैथ लेके और एक्सरसाइज। अब हम चैप्टर जो सॉल्व करेंगे, 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं, हम फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर 7 आज हम सॉल्व करेंगे और चैप्टर 7 का हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को खत्म करेंगे, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पे आएंगे। इसमें इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम पहले ये समझेंगे, ये पढ़ेंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है और कैसे हमें सॉल्व करना है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट ये हम अच्छे से देख लेते हैं तो हमें आगे की जो एक्सरसाइज होगी उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो देखते हैं हम इंट्रोडक्शन पार्ट को। तो इंट्रोडक्शन में पहला दिया है, जैसे इसमें परसेंटेज दी है, तो पहले परसेंटेज के बारे में जानते हैं। परसेंटेज होती क्या है, तो पहले परसेंटेज के बारे में कुछ लिखा है, ऐसे पढ़ते हैं। द वर्ड परसेंट, जो शब्द है परसेंट, अलग अलग है, पर है और सेंट है, इज एन एब्रिविएशन ऑफ द लैटिन फ्रेज। ये किससे लिया गया है? एक लैटिन फ्रेज से लिया गया है, लैटिन फ्रेज से लिया गया है, और वो है क्या? परसेंटम। लैटिन फ्रेज एक परसेंटम है, ये उससे लिया गया है, परसेंट, विच मीन्स पर 100 और 100th, जिसका मीन्स होता है पर 100 या फिर 100th। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, जैसे ये दिया है हमारा 15% विल बी रिटन एज 15, और ये जो बना है ये परसेंटेज का साइन होता है। तो हमें पता है परसेंटेज जो होता है वो किसी का भी 100वां पार्ट होता है, 100वां पार्ट होता है। पर 100 मतलब जैसे हम लिखते हैं 1/100, तो इसे हम क्या बोलते हैं? 1/100 को ही हम परसेंटेज बोल देते हैं। इसके इक्वल हम परसेंटेज लिख सकते हैं। अगला है इसका 3/100 इज इक्वल टू 3%। जैसे हमें अगर फ्रैक्शन में लिखा है 3/100, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3%। इसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अब ऐसे ही अगर हमें रेशियो में लिखना हो तो रेशियो कैसे लिखेंगे? जैसे 11% लिखा है तो 11% को हम क्या कर देंगे? 11/100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज का मीन्स होता है 1/100। अभी हमने यहाँ पे बताया था, एक बार फिर बता देते हैं। मतलब 1/100 इज इक्वल टू परसेंटेज, मतलब ये साइन 1/100 के इक्वल होता है। तो ये 11% है, तो क्या हो जाएगा? 11/100। अब ये हमारा किसमें? फ्रैक्शन में दिया है, तो इसे हम रेशियो में भी लिख सकते हैं। रेशियो में कैसे लिखेंगे? 11/100। ये हो गया हमारा रेशियो में। अब अगला पॉइंट है कन्वर्ट ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। अब इसको हमें परसेंट में चेंज करना है। जैसे 2/3 हमें फ्रैक्शन दिया है, इसको परसेंट में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? हमें क्या करना है? 100 का डिवाइड करना है और 100 का ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है नीचे वाला 100 है, जो 1/100 हो गया। नीचे वाला 100 तो हमारा क्या बनाएगा? परसेंटेज का साइन। परसेंट 1/100 क्या होता है? परसेंटेज। तो ये तो हमारा परसेंटेज बनाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई 100, ये वाला 100 है, मल्टीप्लाई वाला ऐसे ही रखा रहेगा, वो इस वाले 100 यानी कि ये 1/100 है, इसका मतलब हो जाएगा परसेंट। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा? 200 हो जाएगा। 200/3%, या 3 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? पूरा परसेंट निकल आएगा। 3 का इसमें डिवाइड देंगे, जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में ये लिखा ही है, ये परसेंटेज का साइन बना ही है। तो ये हमारा पूरा हो गया परसेंटेज वाला चैप्टर। अब एक तरीके से और हम परसेंट को यहाँ पे बताते हैं। जैसे ये लिखा है, हमने ये लिख दिया पर, और यहाँ पे लिख दिया सेंट। तो इस पर का मतलब होता है 1 या 1, और इस सेंट का मतलब होता है 1 पार्ट्स ऑफ 100। मतलब पूरा परसेंटेज को अगर हम बोले, हम क्या बोलेंगे? हर 100वें टुकड़े का एक पार्ट। परसेंट को क्या बोलेंगे? हर 100वें टुकड़े का एक पार्ट बोलेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया परसेंट। अब हम आते हैं, अब अगला जो टॉपिक दिया है वो दिया है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस दिया है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रॉफिट लॉस में दो चीजें आती हैं।
एक ये कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस, जिसे हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं सी डॉट पी डॉट और सेलिंग प्राइस को एस डॉट पी डॉट। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है? जैसे कोई दुकानदार कहीं से सामान खरीद के लाता है तो उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस होता है, और जब वह उसी सामान को किसी को बेचता है तो वो क्या हो जाता है? सेलिंग प्राइस हो जाता है। मान लो दुकानदार कोई 2 रुपए की एक चीज लेके आया और 2 रुपए की चीज लेके आएगा तो वो 2 रुपए उसका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। और उसने फिर उसे जितने में बेचा, मान लो 3 रुपए में बेचा या कम में बेचा, ज्यादा में बेचा, जितने में बेचा, माना 3 में बेचा, 2 में बेचा, जितने में बेचा, वो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगी। आप देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। जैसे ये हमें दिया है प्रॉफिट। अभी हमने पढ़ चुके हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में जान चुके हैं। अब आता है हमारे पास प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है? जब एसपी सीपी से बड़ा हो, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो, तभी तो प्रॉफिट होगा। मान लिया सेलिंग प्राइस जो हमारा सीपी है वो क्या है? 2 रुपए है, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है एसपी है वो 4 रुपए हो गया, तभी तो उसे प्रॉफिट हुआ। उसने खरीदा 2 में और उसे बेच दिया 4 रुपए में, तो तभी तो उसे 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो हमने क्या किया? जब हम प्रॉफिट निकालेंगे तो एसपी माइनस सीपी करेंगे, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि जो एसपी है हमारा, एसपी है वो सीपी से कैसा है? बड़ा है। तो जब भी एसपी सीपी से बड़ा हो, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो, तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। एसपी में से हम सीपी को यहां हम दिखा चुके हैं, 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 निकलेगा। तो प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। अब इसमें अगर हमें एसपी निकालना हो, एसपी जब हम निकालेंगे तो प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा, और जब हमें सीपी निकालना होगा तो एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। ये हम पढ़ चुके हैं अब प्रॉफिट के बारे में। अब हम पढ़ते हैं लॉस। लॉस क्या होता है? जब लॉस होगा तो कैसे होगा? जब कोई दुकानदार कोई चीज, मान लिया सीपी है 4 रुपए, कोई दुकानदार ने 4 रुपए में कोई सामान खरीदा और फिर उसने जो एसपी है वो 1 रुपए में बेच दिया, तो अब यहां दुकानदार क्या होगा? घाटा होगा, लॉस होगा, लॉस ही तो होगा। तो अब लॉस को हम कैसे पता करेंगे? तो लॉस इज इक्वल टू, लॉस में क्या होता है कि सीपी होता है वो एसपी से बड़ा होता है। तो हम लॉस में क्या दिखाएंगे? जो सीपी होगा वो एसपी से बड़ा होगा। ये देखो यहाँ पे दिया है सीपी है, एसपी से क्या है? बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो गया? लॉस। अब जब हमें लॉस को निकालना होगा तो लॉस कैसे निकालेंगे? सीपी माइनस एसपी से। सीपी माइनस एसपी कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? लॉस। यहां से देखो सीपी हमें 4 दिया था, ये 1 दिया था, तो 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 हमें क्या मिलेगा? लॉस मिलेगा, यानी कि 3 रुपए का लॉस हुआ उसका। जब उसने सामान 4 रुपए का खरीदा और उसने बेचा 1 रुपए का, तो उसे लॉस है, जाहिर सी बात है कि उसे लॉस होगा। और अब यहां से अगर हम एसपी निकालते हैं तो सीपी माइनस लॉस होगा, और यहां से अगर हम सीपी निकालते हैं तो एसपी प्लस लॉस होगा। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कराते हैं शुरू से ही। अगर आपको समझ में ना आया तो दोबारा से देख लीजिए। जैसे परसेंट है तो परसेंट क्या होता है? पर और सेंट 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पर का मतलब होता है 1, सेंट का मतलब होता है 1 पार्ट ऑफ 100, 100 का एक पार्ट। या ऐसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हर 100वें या हर 100वें टुकड़े का एक पार्ट, उसे परसेंटेज बोलते हैं। तो यहाँ दिया द वर्ड परसेंट इज एन एब्रिविएशन ऑफ द लैटिन फ्रेज। जो परसेंट है वो लैटिन फ्रेज से लिया गया है, किससे? परसेंटम से, विच मीन्स पर 100 और 100, जिसका मीन्स होता है पर 100 या फिर 100। और ये हमने आपको बता ही दिया था। 15% है, उसको कैसे लिख सकते हैं हम? 15, और ये होता है परसेंटेज का साइन, इस तरीके से। और जब हमें फ्रैक्शन दिया हो और उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो जैसे 3/100 लिखा है तो इसको क्या लिख देंगे हम? 3% लिख देंगे। जब हमें कोई चीज परसेंटेज में दी हो और उसे हमें फ्रैक्शन में या रेशियो में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शन में 11 और परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो नीचे 100 आ जाएगा। और अगर इसी को रेशियो में दिया होगा तो हमें पता है जब कोई चीज फ्रैक्शन में दी होती है तो रेशियो में उसे ऐसे लिखते हैं 11/100। ऊपर पहले ये रहेगा, फिर नीचे जो डिनोमिनेटर वाला आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया रेशियो।
फिर हमने यहाँ पे आपको बताया था कन्वर्ट ऑफ अ फ्रैक्शन इनटू परसेंट। परसेंट में किसी फ्रैक्शन को कैसे चेंज करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का डिवाइड करेंगे। अब नीचे वाला 100 है वो क्या बनाएगा, परसेंट बनाएगा, क्योंकि 1/100 इज इक्वल टू क्या होता है, परसेंट। तो ये क्या हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई 100 और ये परसेंट का साइन लगा देंगे इसकी जगह पर, तो ये 200/3% हो जाएगा। अब 3 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब ये था अगला टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमें प्रॉफिट और लॉस में कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम सीपी बोलते हैं और सेलिंग प्राइस को शॉर्ट में एसपी बोलते हैं। तो कॉस्ट प्राइस, जब कोई दुकानदार कोई चीज खरीदता है तो वो कॉस्ट प्राइस होता है उसका, और जब कोई चीज वो बेचता है वही चीज वो फिर क्या करता है, उसे बेचता है, तो क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। अब प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट में क्या होता है, एसपी बड़ा होता है सीपी से, क्योंकि जब हम कोई चीज बेचेंगे, कोई चीज खरीदेंगे, जैसे हमने 2 रुपए की खरीदी उसे 4 रुपए की बेच दी, तो जब खरीदना हुआ वो क्या हुआ, सीपी हुआ। तो जैसे 2 रुपए की खरीदी और 4 रुपए की बेच दी, तो इसमें देखो हमें क्या एसपी तो बड़ा मिल रहा, प्रॉफिट हो रहा है इसमें, तो एसपी बड़ा मिल रहा, तो एसपी होगा सीपी से बड़ा होगा, और इसका ये फॉर्मूला है प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। और अगर यहां से हम एसपी निकालेंगे तो प्रॉफिट प्लस सीपी हो जाएगा, और सीपी निकालेंगे तो एसपी माइनस प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम लॉस की बात करते हैं। लॉस में जब कोई दुकानदार है या कोई सामान जैसे खरीदता है, कोई सामान उसने हम 4 रुपए में खरीदा और 1 रुपए में बेच दिया, तो ये क्या, उसे 3 रुपए का लॉस हुआ, तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी कि लॉस में जो हमारा सीपी होगा वो एसपी से बड़ा होगा, सीपी होगा वो एसपी से बड़ा होगा। तो अब जब लॉस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, लॉस इज इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी होता है, और यहीं से अगर हम एसपी निकालेंगे तो एसपी माइनस लॉस हो जाएगा, और सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस हो जाएगा। अब चलते हैं अगला हम जानेंगे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट के फॉर्मूले को। तो प्रॉफिट परसेंट में क्या है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू मल्टीप्लाई 100। अगर हम ये करेंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। जैसे अगर किसी चीज का प्रॉफिट निकल रहा है, मान लिया कोई चीज 2 रुपए में खरीदी और 4 रुपए में बेची, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट रखेंगे, जो प्रॉफिट होगा यहाँ नीचे कॉस्ट प्राइस जो खरीदा था तो कॉस्ट प्राइस और इंटू 100 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करके भी दिखाते हैं। जैसे हमें कॉस्ट प्राइस 40 रुपीज का दिया है और सेलिंग प्राइस 60 रुपीज का दिया है, तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, उसने खरीदी 40 रुपए की कोई चीज, बेच दी 60 रुपए की, तो यहाँ पे हमें क्या प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, तो 60 माइनस 40 हो जाएगा, तो प्रॉफिट क्या निकला, 60 में से 40 गया तो कितना निकला, 20, तो प्रॉफिट हमें 20 मिल गया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट यहाँ कितने का हुआ, 20 रुपीज का हुआ, अपॉन सीपी हमारा क्या है 40 रुपीज है, तो 40 इंटू 100 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं हम, तो 22 × 40 और 2 से 100 को कट करेंगे तो 50% निकलेगा, यानी कि जो प्रॉफिट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 50% निकलेगा। और यहां से भी हमें देखने को मिल रहा है कि 40 रुपीज था, 40 का आधा ही तो होता है 20, तो 50% का उससे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब आगे पढ़ते हैं हम लॉस परसेंट के बारे में। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। एक चीज दोनों में कॉमन है, अपॉन में जो आएगा, नॉमिनेटर में जो आएगा वो सीपी ही आएगा, ऊपर प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट आएगा, लॉस की जगह लॉस, और यहाँ पे दोनों में सीपी ही आएगा नॉमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई 100 होगा। तो हमें अगर एक फॉर्मूला याद कर लें तो हमें दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो लॉस परसेंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब जैसे ये दिया है कोई सामान, ये दिया है सीपी, कोई सामान 60 रुपए में खरीदा और ये एसपी दिया है 40, उसे 40 रुपए में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी,
यानी कि 60 माइनस 40। 60 में से 40 जाएगा तो ये भी क्या बचेगा, 20 बचेगा। अब क्या निकालना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो लॉस कितने का हुआ है, 20 रुपीज का हुआ है। CP कितना था, 60 रुपीज था। CP कितना था, 60 रुपीज था। मल्टीप्लाई 100, 20 3 जा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिला, 100 अपॉन 3 आ गया हमारा। अब 3 का हम क्या करेंगे, 100 में डिवाइड दे देंगे, या ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 का 100 में डिवाइड देंगे, 3 3 जा 9, 10 में से 9 गया 1 0, 3 3 जा 9 पॉइंट, फिर 33 आता रहेगा। यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 33.33%। तो ये हमें निकालने, ये हम सीख गए, क्या सीख गए, लॉस परसेंट को निकालना। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इसमें पहले 3 चीजों को हमें समझना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें दी गई हैं, लेंडर, बोरोवर और लोन। अब जैसे लेंडर कौन होता है और बोरोवर कौन होता है और लोन क्या होती है, ये हमें जानना है। तो हम बोरोवर जो पैसे उधार ले वो बोरोवर हुआ, और लेंडर जो पैसे दे, उधार दे या लोन दे, बात तो एक ही है, चाहे उधार मान लो उसे चाहे लोन मान लो, तो वो क्या हो गया, लेंडर हो गया। और जो भी अमाउंट दे रहे हैं और जो दे रहा है या ले रहा है तो वो क्या हो गया, लोन हो गया। ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। एक रमेश है, एक सुरेश है, ठीक। सुरेश को पैसों की जरूरत है। सुरेश ने क्या किया, रमेश से 100 रुपए उधार ले लिए। सुरेश ने रमेश से पैसे उधार लिए क्योंकि जरूरत किससे थी, सुरेश को थी। तो जो रमेश होगा वो क्या हो जाएगा, लेंडर हो जाएगा क्योंकि इसने पैसे दिए हैं। सुरेश क्या हो जाएगा, बोरोवर हो जाएगा क्योंकि इसने पैसे उधार लिए हैं। और ये हमारा क्या हो जाएगा, लोन हो जाएगा। तो अब ये तीनों चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं, इसका अगला टॉपिक है प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। अब प्रिंसिपल क्या होता है, द मनी बोरोड बाय अ बोरोवर फ्रॉम अ लेंडर इज नॉन एज द प्रिंसिपल और सम। जो मनी बोरोड मतलब उधार ली जाती है, बाय अ बोरोवर किसके द्वारा, बोरोवर के द्वारा, फ्रॉम अ लेंडर किससे, किसी एक लेंडर से, इज नॉन एज प्रिंसिपल और सम। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं और सम बोलते हैं, सम भी बोलते हैं। सम ये प्लस वाला सम नहीं है, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल या सम। एक बार फिर से समझेंगे। जो पैसे, जैसे लेंडर है बोरोवर को उधार दे रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। जो वो राशि होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। जो वो मनी होगी उसे हम क्या बोलेंगे, मूलधन बोलेंगे। तो वही लिखा है, द मनी बोरोड बाय अ बोरोवर्स, जो मनी जो पैसा बोरोवर के द्वारा फ्रॉम अ लेंडर, लेंडर से लिया जाता है, इज नॉन एज द प्रिंसिपल, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है, द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर। जो एडिशनल मनी होती है जो पेड की जाती है बोरोवर के द्वारा लेंडर को, इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट, उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। जैसे मान लिया किसी ने, ये रमेश है, ये रमेश ने सुरेश को पैसे दिए उधार, इसने उधार दी, पैसे दिए, इसे जरूरत थी। अब ये जब उधार देगा तो फ्री फालतू में क्यों देगा, कुछ ना कुछ तो इसे भी प्रॉफिट होना चाहिए, तब तो देगा। तो इसने बोला कि भाई हम तुम्हें 100 रुपए तो दे रहे हैं, लेकिन 50 रुपए तुमसे हम ब्याज भी लेंगे जब तुम वापस करोगे। इसने ये बोल दिया। तो ये 50 रुपए जो अलग से मनी ली जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। ये क्या, एडिशनल मनी। तो ये क्या हो गया, इसका इंटरेस्ट हो गया। अब इंटरेस्ट भी अलग अलग कई प्रकार के होते हैं, तो हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे
तब उसमें आपको बताएंगे। तो आशा करते हैं कि इंटरेस्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब आता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? अब सीधा सीधा हम ये समझेंगे। अब हम अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अगर समझ गए हैं तो अमाउंट को हम सीधा सीधा ये बोल देंगे सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम, जो प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है उनका सम कर दिया जाए तो वो अमाउंट हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे हम फिर से उसी एग्जाम्पल पर चलते हैं जो पहले हमने लिया था। रमेश ने सुरेश को पैसे दिए थे, 100 रुपए दिए थे। ये तो इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। 50 रुपए ये एडिशनल चार्ज उससे अलग लगा इंटरेस्ट के रूप में, तो ये इंटरेस्ट हो गया। अब जो अमाउंट होगा, पूरा अमाउंट क्या होगा? 100 + 50। इसके पास कितने पहुंचेंगे? बाद में जब सुरेश रमेश को देगा तो कितने देगा? 150 तो देगा। तो ये क्या होगा? अमाउंट होगा। तो यहां से हम अमाउंट के बारे में भी जान चुके हैं। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का सम होता है। अब बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI। इसी को I भी बोलते हैं, SI भी बोलते हैं। इंटरेस्ट बोल देंगे तो I और सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे तो उसे SI बोल देंगे। अब SI का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल के बारे में आपको बात बता ही चुके हैं। रेट क्या होता है? रेट मतलब जैसे हम बोलते हैं 10% पे पैसा उधार लिया या 10% पे पैसा उधार दिया, तो जो परसेंटेज होता है जो वो क्या होता है? रेट होता है। अब टाइम कितने समय तक के लिए, कितने समय तक के लिए लिया, तो वो क्या हो जाता है? टाइम हो गया हमारा। या ऐसे भी लिख सकते हैं PRT अपॉन 100। नेक्स्ट है अमाउंट A इक्वल टू हम पहले ही आपको बता चुके हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हो गया। तो हम ये पूरा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका हम फिनिश कर चुके हैं। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर इसमें से भी कुछ चीजें हैं जो समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हम उसका आंसर आपको तुरंत ही देंगे। और अगर जैसे कोई बड़ा सॉल्यूशन है तो उसका एक वीडियो बना के आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें। और हाँ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी हमारा ये 7 चैप्टर इसमें चल रहा है। 7, 8, 9, 10 जैसे ही सारे चैप्टर खत्म होते हैं, फिनिश होते हैं 7th क्लास के, वैसे ही उसके बाद हम क्या डालेंगे? 8th क्लास के डालेंगे। फिर 8th क्लास जब खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, तो 9th, फिर 10th, फिर 11th और 12th एक एक करके आपको सभी क्लासेस के इसी चैनल पर वीडियोस मिलेंगे और एक एक क्वेश्चन के मिलेंगे सभी के। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। छोटे से छोटा क्वेश्चन, भले ही वो क्वेश्चन सेम हो, सेम अगर 10 भी हैं, 10 भी सेम तरह के क्वेश्चन है तो वो 10 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके आपको देंगे। क्योंकि हमारा मानना ये है कि एक भी न्यूमेरिकल छूटा और राहुल का लक्ष्य टूटा। तो राहुल का लक्ष्य नहीं टूटने देंगे। तो क्या करेंगे? पूरे एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को देखें, देखने के पहले या देखने के बाद लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें। लाइक कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। हम आशा करते हैं आपसे कि अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर करें। अब हम अगला वीडियो जो लेके आएंगे वो हमारा रहेगा चैप्टर 7 से ही रहेगा। एक्सरसाइज 7.1 रहेगा, उसके बाद 7.2 एक एक करके सभी एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज और आपको बता दें कि हमारे जो वीडियोस हैं वो शाम को 4:10 पे अपलोड हो जाता है। मतलब आपके पास पहुंच जाएगा 4:10 पर। और जो हम शॉर्ट्स डालते हैं जीके के फैक्ट के इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छे फैक्ट हम उसमें डालते हैं, जीके के फैक्ट, जो मॉर्निंग में 7 बजे डलता है। और बाकी अभी हम बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी डाल चुके हैं पहले मैथ्स की। इसके पहले ये जब 7th क्लास के वीडियो नहीं बनाए थे तो उसके पहले शॉर्ट्स वो सिंपल ट्रिक डाली थी, हमने शॉर्ट ट्रिक डाली थी। तो अब उसका भी एक टाइम निश्चित कर देंगे और वो शॉर्ट ट्रिक भी आपको मिलेंगी, एक अलग टाइम पे मिलेगी वो भी। तो ये तीनों चीजें, अभी 2 चीजें तो आपको दे ही रहे हैं, तीसरी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी देंगे। तो सपोर्ट करें हमें और लाइक कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।